नमो नमः। हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पंदना उसका पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का शीर्षक है संज्ञा शक्ति। सबसे पहले इस पाठ का परिचय हम पढ़ते हैं। तो पाठ परिचय में देखते हैं कि नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम है, यानी प्रमुख ग्रंथ है, यानी ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश प्रमुख ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार सुना जाता है। श्रूयते यानी सुना जाता है, एवं यानी इस प्रकार सुना जाता है। नारायण शर्मा नामना पंडित है। नारायण शर्मा नामा यानी नामक, यानी नाम वाले। पंडित यानी पंडित। पाटलिपुत्राधिपति, पाटलिपुत्र की अधिपति यानी राजा। अधिपति है सुतान, राजा के। सुतान यानी पुत्रों को, राजा के पुत्रों को। नीति शास्त्रम बोधितुम, नीति शास्त्र का बोध कराने के लिए। नीति शास्त्रम बोधितुम यानी बोध का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान कराने के लिए। ग्रंथम रचयमास, यानी ग्रंथ रचयमास यानी रचना की, ग्रंथ की रचना की। यानी जो हितोपदेश हैं, इसके रचनाकार कौन हुए? पंडित नारायण शर्मा। क्योंकि नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम है, यानी प्रमुख ग्रंथ हैं। इस प्रकार सुना जाता है कि पंडित नारायण शर्मा ने पाटलिपुत्र राजा के सुतान पुत्रों को नीति शास्त्र बोधितुम, नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए ग्रंथम रचयामास, ग्रंथ की रचना की। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो पंडित नारायण शर्मा। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्याम, मनोज्ञ यानी मन को अच्छी लगने वाली। अपनी मनोज्ञ है, मन को अच्छी लगने वाली। और प्रवाहमयी शैल्या, प्रवाहमयी शैली का षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। धारा प्रवाह, प्रवाह का मतलब है धारा प्रवाह। तो यह प्रवाहमयी शैली का यह ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अभाव। यह ग्रंथ लोकेषु यानी संसार में, अति प्रसिद्धम अत्यधिक प्रसिद्ध, अवाप यानी हो गया, अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे, सरस भाषया सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे। सरस यानी रस से युक्त, सरस और सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे,
तो सरस सरल भाषा द्वारा इस ग्रंथ में पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृत्य, यानी पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मानकर, पंचतंत्र आदि ग्रंथान आधारीकृत्य यानी आधार मानकर, आधार मानकर कृत्य यानी करते मानकर पशु कथानाम संग्रह अस्ति, पशु कहानियों का संग्रह है। पशु कथानाम यानी पशु कहानियों की, पशु पक्षी आदि कहानियों का संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेदा यानी भागों को परिच्छेद कहते हैं। इसमें भाग यानी परिच्छेद, उपलभ्यन्ते उपलब्ध है, जिसमें पहला है मित्र लाभ यानी मित्र के लाभ, वो कहानियां जिसमें मित्र के लाभ होते हैं वो इसमें आती है। सुहृद भेद, सुहृद कहते हैं मित्र को और भेद कहते हैं प्रकार, मित्र के प्रकार। तीसरा है विग्रह यानी मित्र से अलग। विग्रह का मतलब होता है जैसे समास विग्रह होता है, इसी तरह विग्रह यानी अलग अलग, यानी मित्र कौन से मित्रों से अलग हों, वैसी कहानियों का संग्रह है। और संधिश्चय, और कौन से मित्र हैं उनसे मित्रता की जाए, मित्र से मित्रता यानी संधि। ऐसे कौन से मित्र हों जो जिनसे हमें अलग नहीं होना चाहिए, उनसे मित्रता बनाए रखनी चाहिए, तो यह कहलाता है, वो जो भाग है वो भाग कहलाता है संधि। प्रस्तुतो अयम पाठ, पहला जो पाठ है, यह पाठ है मित्रलाभ वाला पाठ है। ये परिच्छेदस्य प्रथम कथाया, परिच्छेद जो पहला भाग है, प्रथम परिच्छेदस्य कथायाः संपादितो अंशो अस्ति विद्यते। तो ये जो मित्र लाभ है परिच्छेद की प्रथम कथा से संपादित है। परिच्छेद यानी भाग की कौन सा प्रथम कथाया, पहली प्रथम कथा के संपादितो अंश विद्यते, अंश से संपादित है। अस्मिन् पाठे जो संज्ञा शक्ति पाठ है, तो इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञाया, गुरुणाम यानी बड़ों की, अवज्ञा यानी अवज्ञा करना, अवज्ञा मतलब कहना ना मानना, अवज्ञा का एक ही धुए एक होकर, कृत प्रयास से किए गए प्रयास का, इसका अर्थ हुआ कि इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा का और एक होकर किए गए प्रयास का फलम वर्णितम अस्ति, फल वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा, चित्रग्रीव
की अवज्ञा करके, अवज्ञा करके कपोतः कबूतर जालम बद्धः संजाता जाल में बंध गए, जाल में बंध गए। पुनश्च और फिर चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, और फिर चित्रग्रीवस्य चित्रग्रीव के उपदेशेन, उपदेश से एक ही चित्त भूये, एक चित्त होकर, भूये यानी होकर, एक चित्त होकर सहतिम आश्रित संगठन का आश्रय लेकर जालम आदाय, जाल लेकर एव ही, जाल लेकर ही उड्डीता है यानी उड़ गए। ऐसा है यह एव यानी ही, यही पाठस्य उपदेश है, यही पाठ का उपदेश है। पाठ का उपदेश क्या है? संघीय शक्ति, संगठन में शक्ति है, अथवा सहति कार्य साधिका यानी संगठन से कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार के इस पाठ के हम दो नाम रख सकते हैं, एक तो संघीय शक्ति, दूसरा है सहति कार्य साधिका। प्यारे बच्चों, यहाँ जो चित्रग्रीव का नाम आया, ये चित्रग्रीव एक कबूतरों में सबसे बड़ा है, उसका है। इस प्रकार हम ये जो पाठ परिचय हमने पढ़ा, कल हम पाठ का जो पद्यांश है पहला और दूसरा, उसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।